आज मैं कोई भी प्रकार का शराब नहीं पिया है। दिव्या जीवन ग्रुप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से मुझे आज ये मौका दिया है एक टॉपिक मीटिंग के ऊपर शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक लिया है ये ए के 5 C's है और ये बहुत अमूल्य है हर एक ए मेंबर के लिए। इसलिए मैंने ये टॉपिक ठाकुर से बात करके चुना है। तो मैं अभी शुरुआत करता हूँ पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखो, आज का ही डेली रिफ्लेक्शन हमारा कहता है हम कैसे ए में आने के पहले, ए में एंट्री करने के पहले क्या हमारी स्थिति थी। बेचारा, सेल्फ पिटी, अनहैप्पी, डर भरा हुआ, सब के सब मेंबर, बोला तो ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो ए में आते हैं वो सब इस परिस्थिति से गुजर गया इंसान है दोस्तों। ऐसा कोई मेंबर आपको नहीं मिलेगा ए में जो बोल सकता है मैं छाती ठोक के आया, सब कुछ मैं ठीक था, सब कुछ ठीक था तो ए में क्यों आया आप। तो ए में जो भी बंदा आता है वो कुछ ना कुछ खो के ही आते हैं। वो खोना बोला तो पैसा, नौकरी वो ही नहीं हो सकता है। ये आज का जो डेली रिफ्लेक्शन वो हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो लास्ट स्टेज में हमें इस अवस्था में लेके आते हैं, एकदम बेचारा, सेल्फ पिटी, अनहैप्पी, इरिटेटेड, कंफ्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज हमारा अंदर भरा हुआ होता है जब भी हम ए में आते हैं। अभी ए जो कॉन्फिडेंस को जो बात करता है, आत्मविश्वास, वो क्या कहता है, ए का क्या कहना है ये बात के ऊपर। देखो, आपको ए का हिस्ट्री सबको अभी तो मालूम होगा, किताब पढ़ते हैं आप ए की। हमारा बिल विल्सन को जो फ्लैश हो गया हॉस्पिटल में, वो सच्चाई है। भगवान उसको रियली ऑब्सेशन, लिफ्ट अवेकनिंग हो गया उसको वो हॉस्पिटल में, और उसको इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि दोबारा वो कभी शराब पिया नहीं दोस्तों। तो उसने जब ये कार्यक्रम बनाया, ये उसने, बॉब ने और पहले 100 लोगों ने, ये बहुत सोच समझ के ये कार्यक्रम बनाया, क्योंकि उन लोग को मालूम था बिल जिसको जिसको शुरुआत में जिसको जिसको मैसेज दिया था कोई भी सोबर नहीं हो गए। तो जब भी ये संगठन का शुरुआत होते हुए वो लोग ने बहुत सोच समझ के ये प्रोग्राम बना के आप और मेरे लिए दिया है दोस्तों। ये 12 पायरी, फिर कुछ बाद में 12 ट्रेडिशन, और कुछ साल के बाद 12 कॉन्सेप्ट। क्योंकि सिर्फ हम शराब से दूर मीटिंग में सुन के ज्यादा दिन, ज्यादा हफ्ता, ज्यादा महीना नहीं रह सकते। हमको कुछ बैकअप चाहिए, बैकअप दोस्तों। और वो बैकअप है, हमको तो भगवान अक्षरशः प्राप्त नहीं हो गए जो बिल को हुआ। लेकिन हम जब ये समझ में आए हमको ये 12 पायरी का कार्यक्रम है, और उस हिसाब से जब हम रहने लगा, तो हमको क्या हो गया, हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो गया, लेकिन हमें सबको, जिसने ये 12 पायरी, 12 रूल का पालन किया जिंदगी में, उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया। हमें एक मालूमात हो गया अभी मेरा जिंदगी इस प्रकार क्यों हुआ, क्या उसका कारण था। और अगर मैं ये हिसाब से एक प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा तो डेफिनेटली मेरा जिंदगी एक अलग टाइप का हो सकता है, सुधरना बहुत तरीके से मेरे लाइफ में हो सकती है।
और उस प्रकार जब भी हम चलने लगा पायरी के ऊपर एक्शन में प्रोग्राम लाते लाते एक काल हमारे जिंदगी में आया। हम लोग को सब बहुत लोग जिसने ये कार्यक्रम लिया और उसके ऊपर एक्शन लिया, हमको ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है। ये होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रोग्राम का कॉन्फिडेंस है। पहले शब्द क्या था मालूम है? बिग बुक में हम लोग पढ़ते हैं ना, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल। वो रेयरली पहला शब्द नहीं था, नेवर वर्ड था। नेवर वी हैव सीन अ अल्कोहलिक फेल हु हैव फॉलोड दिस प्रोग्राम, नेवर। क्योंकि इतना स्ट्रांग ये प्रोग्राम बनाया है दोस्तों। तो ये हमको जो कॉन्फिडेंस देता है लाइफ जीने के लिए बिना शराब। देखो, शुरुआत में दोस्तों अगर हमारा जिंदगी आप देखेगा तो शराब ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत बहुत जिंदगी हम जिया, बहुत मजा लिया हम शराब का। शराब ने हमको क्या क्या कॉन्फिडेंस दिया। हम किसी के भी साथ बिंदास दो पैग मारने के बाद बात कर सकते थे, गाना गा सकते थे, नाचते थे, क्या मजा करते थे। लेकिन उसके लिए हमको शराब का साथ चाहिए था। तो शराब भी हमको बहुत हद तक जिंदगी में कॉन्फिडेंस दिया। आखिर का समय जब हम वो बाउंड्री क्रॉस किया अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म का, जब भी ये कॉन्फिडेंस हमारा चले गया दोस्तों, और हम सेल्फ पिटी और बेचारा जीवन में जीने लगा, हमारा जो लास्ट स्टेज है। तो जब भी हम ए में एंट्री मारते हैं, मोस्ट ऑफ अस, बहुत से लोग, हम इस तरह ए में आते हैं, बेचारा, अनहैप्पी, इरिटेटेड, कॉन्फ्लिक्ट, डिबेटेबल माइंड, ये सब सो हम करके ए में एंट्री मार। ये क्या बोलते हैं? ये प्रोग्राम आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हारा, यू विल बी श्योर ऑफ योर सेल्फ। हम कितना अनश्योर था यार। मैं कभी भी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को माप नहीं कर पाया दोस्तों, मेरा लास्ट स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म में। तो मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं था। लेकिन ये प्रोग्राम में आने के बाद मुझे समझ में आया, अगर मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी दोबारा लाना है तो बिना शराब के जिंदगी में ये हो सकता है। जब मैं ये प्रोग्राम के ऊपर काम करेगा और ये प्रोग्राम एक्शन में लाके मेरा जिंदगी में वापरेगा तो ये हो सकता है। ये का कॉन्फिडेंस इज नॉट एरोगेंट, घमंड का नहीं है। ये खाली ये फीलिंग सुपीरियर कि मैं दूसरे से कुछ अलग हूं, वो भी नहीं है ये का कॉन्फिडेंस। ये का कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं है कि मुझे सब सवाल का जवाब आता है, नहीं। बट ये का कॉन्फिडेंस मुझे कहता है, मैं अभी किसी सवाल से डरता नहीं हूं। मैं किसी सवाल या सिचुएशन से मैं भागता नहीं हूं। मुझे अभी मेरे आप में एक आत्मविश्वास है, एक सच्चाई है, और मेन मेरे साथ मेरा भगवान है। अब मैं वो जूना साइमन नहीं हूं। हर एक कदम पे मैं भगवान का साथ देता हूं और भगवान मेरे साथ रहता है। तो अभी मेरे पास डरने की, चुपने की ये जरूरत नहीं है। ये का कॉन्फिडेंस भी हमें ये कहता है कि आई हैव टू रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव। पहला मैं पूरा नेगेटिव ही माइंड था ए में आने के पहले। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं मैं दोस्तों। सचमुच में ये प्रोग्राम ने मुझे इतना ताकत दिया, इतना ताकत दिया है कि मैं बहुत सेल्फ मैं कर सकता हूं, और नहीं मिलेगा तो भी मैं आराम से जी सकता हूं।
ऐसा नहीं है अभी मेरा जिंदगी में कि ये नहीं हुआ तो मैं नाराज हूं, वो नहीं हुआ तो नाराज हूं, नहीं। जो मुझे मिल सकता है, हो सकता है, वो मैं पा लिया है। जो नहीं हो सकता है, छोड़ो, लेट गो, नजरअंदाज। ये सब कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आया? ये कार्यक्रम में काम करते करते। देखो, हमारा जो प्रोग्राम है ना दोस्तों, ये बहुत अलग प्रोग्राम है। ये जो हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, ये सत्संग में बैठने का, चर्च में जाके बैठने का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम आध्यात्मिक ये का हिस्सा है। मुझे खोजना है, सेल्फ कॉन्शियस में जाके खोजना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। फिर जब ये खोजने के बाद मुझे ऐसे सवाल के जवाब मिलते हैं, अरे मैं ऐसा हूं यार, इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। और फिर हमारा ये 12 पायरी का कार्यक्रम, 12 रूली, स्पॉन्सर, ये सब मेरे काम में आते हैं। क्योंकि अब मैं अलग रास्ते पे हूँ दोस्तों। मैं अभी उस गली में नहीं हूँ जिस गली में सब नेगेटिविटी, शराब, सब काले धंधे हमारे नहीं है। अभी मुझे एक स्वच्छ जगह मिला है, एक क्या बोलते हैं, क्लियर वे मिला है मुझे जीने का। देखो ये ने क्या दिया है आपको और मुझे। सबसे प्रथम शराब से दूर रखा, और हाउ टू मैनेज माय लाइफ, ये इसके लिए सबसे प्रथम कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमें, हमारे ऊपर। क्योंकि बार बार हम दूसरे के भरोसे पे रहते थे, अरे इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से। आज किसी को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ ये मेरा फैसले होते हैं, लोगों की नहीं। हाँ, फैसले में डिसअपॉइंटमेंट भी आता है, फेलियर भी आता है। ऐसा नहीं कि सब मेरे डिसीजन में एकदम मैं सक्सीड होता, नहीं। बट फेलियर भी आएगा तो मैं मेरा ऊपर ही लेता हूँ ना। आई एम नॉट ब्लेमिंग अदर्स फॉर माई फेलियर्स। तो मुझ में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस ये प्रोग्राम ने दिए है दोस्तों। अभी ये कॉन्फिडेंस कैसा और क्यों आता है, एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। देखो, जब मैं ए में एंट्री मारा पहला मीटिंग में, पूरा निराश, पूरा गिल्टी, रिमोर्स, ये सिचुएशन में एंट्री मारा। और पहले तो 1.5-2 साल मेरे औरत ही मेरे साथ मीटिंग को आता था दोस्तों, क्योंकि मेरा मानसिक ये बराबर नहीं था, मेंटल। मैं ए में आने के पहले साइकियाट्रिक डॉक्टर का भी बहुत ट्रीटमेंट लिए, तो आई वॉज मेंटली नॉट ओके। जब भी मैं ए में आया, वहां पे क्या हुआ देखो, मैं देखा लोगों को मुझसे गले मिलता है, एक दूसरे को वो लोग हाथ मिलता है, हाथ मिलाता है, गले मिलाते हैं, और हंसता है सब लोग। और जब ये मीटिंग चालू हो गया, उन लोग का जब शेयरिंग चालू हो गया, मेरे से भी बेहतर कंडीशन में वो लोग का हाल था यार। लेकिन आज मस्त कपड़ा, कोई ऐसा भी शेयरिंग मुझे मिला, रास्ते पे भीख मांगते थे, लेकिन आज मस्त कपड़ा पहन के हंसते हैं। मैं बोला, अरे, तो सबसे प्रथम इन लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। पहला मीटिंग से ये शेयरर लोग, ये मेंबर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि देखो हमारी हालत, आप, मेरी हालत ऐसी थी। एक कार्यक्रम में आने के बाद मुझे समझ में आया क्या करना चाहिए, और मैंने ही जैसा यहाँ बताया गया वैसा मैं किया, और आज मेरी नौकरी है, घर है, सब गया हुआ चीज है। अगर आपको ये पाना है तो जो मैंने किया है वो आपको करना पड़ेगा। तो उन लोग ने कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाया और मुझे रास्ता दिखाया दोस्तों।
और ये रास्ते पे जब भी मैं चलने का कोशिश किया, और बहुत से मेरे जो रिमोर्स, गिल्ट फीलिंग, बेचारापन हंसते हंसते दूर होने लगा दोस्तों। मैं बहुत जुड़ गया ये कार्यक्रम से, ये प्रोग्राम से। मीटिंग तो बहुत करता था मैं, उसके अलावा स्पॉन्सर के साथ बैठना, बिग बुक पढ़ना, बिग बुक समझ लेना, और ये 12 पायरी 12 रूली समझ लेना बोला तो अपने आप को समझ लेना, और कुछ नहीं है। ये जो हमारा प्रोग्राम जो है ये का, इसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ ये रिजल्ट है, मैं अपने आप की पहचान मुझे मिलती है, और एक ऐसा आईना मेरे सामने आता है कि देखो साइमन, ये तुम है, अगर तुम्हें ये होना है तो ये करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे पहला मीटिंग से ये में मिला। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। कोई लोग नाराज भी हो सकते हैं बात से, लेकिन ये बताना जरूरी है। ऐसे मैं बहुत सा मीटिंग में जाता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम मुझे मेंबर मिलते हैं आजकल भी और उस वक्त भी, जो सही में खुशी, आनंद लेते हैं ये प्रोग्राम का, जीवन का, हंसते हैं सब। पर ऐसे भी कुछ मेंबर है, कई साल शराब से दूर है, लेकिन एक कोपरे में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, शेयरिंग को बुलाए तो शेयरिंग करके निकल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ सबके साथ ये कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों। ये चीज मुझे 5-6 साल होने के बाद, मैं स्पॉन्सर को मेरा पूछा था, जब भी मुझे 5-6 साल हो गया था, मैं बोला मैं ये मीटिंग में जाते हैं, वो सब लोग इतना आनंद नहीं दिखते हैं, क्या वो लोग ने खोया है, वो वापस नहीं मिला इसलिए क्या? स्पॉन्सर बोला नहीं, उन लोग को अभी तक ये प्रोग्राम क्या है ये समझ में नहीं आया। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा मेरा शेयरिंग में कहता हूँ, नया आदमी लोग को, नया भाई लोग जो ये कार्यक्रम में आए ले, आज ये मीटिंग में हाजिर है, प्रोग्राम समझ के लो दोस्तों प्लीज। ये प्रोग्राम आसान है, बट ये प्रोग्राम करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा फाउंडर बिल डब्ल्यू बिग बुक में लिखा है, हम सब लोग ये प्रोग्राम करने से खुश हुए हैं। जो हमारा जिंदगी में अनमैनेजेबिलिटी थी वो निकल गई, और आज हम कॉन्फिडेंटली लाइफ फेस सकते हैं। तो आज ये कॉन्फिडेंस में क्या मुझे दिया है दोस्तों? आज आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, सिडनी में हूँ, यहाँ पे भी मैं मीटिंग की है। मैं डर के मारे वो मीटिंग में नहीं बैठता हूँ। अरे ये मेरा परिवार है बाबा, मैं बिंदास जाके बैठता हूँ कॉन्फिडेंटली। मुझे यहाँ मीटिंग में हमेशा प्रेयर ओपनिंग करने को वो लोग बोलते हैं, हमारा आ फादर प्रेयर वो लोग बोलते हैं, सेरेनिटी प्रेयर नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ प्रेयर, शेयरिंग को बोलते हैं, शेयरिंग भी करता हूँ। तो कुछ ना कुछ ये कॉन्फिडेंस ये प्रोग्राम में दिया है। मैं इंग्लैंड में भी मीटिंग किया है, अमेरिका में भी किया है, सब जगह मैं शेयर किया है दोस्तों, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे मेरा जिंदगी, मेरा सफर के बारे में शेयर करना है। क्यों मुझे सोचना चाहिए एकदम डीपली, अरे मैं क्या शेयर करूं? अरे मुझे ये शेयर करना है, मैं पहले कैसा था, ये में आने के बाद क्या हुआ, और अब मैं कैसा हूं। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे ये नहीं दी है। देखो, जब भी मैं बिल विल्सन का घर गया, बिल और उसका औरत का घर गया अमेरिका में, देखो हम बोलते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसका घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया है, वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका, दिस हाउस बिलोंग्स टू बिल विल्सन, द फाउंडर ऑफ ए। देखो गवर्नमेंट को कितना कॉन्फिडेंट है, ये बंदा जो ए का संगठन चालू किया उससे कितना लोगों का जिंदगी सुधर गया।
तो जब भी अभी मैसेज क्या है हमको नया आदमी को, मैसेज हमको नया आदमी को सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। जो निराश, गिल्ट, रिमोर्स में ए में आता है, उसके लिए मैं एक कॉन्फिडेंस ए मेंबर होना चाहिए। देखो, हम ए में बहुत बार सुना है, जो मेरे पास है वही मैं दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कार्यक्रम में होना चाहिए, मुझे प्रोग्राम की समझ आनी चाहिए, तो मुझे नया आदमी का हेल्प करने को, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने को मदद मिलता है। जब ही वो नया मेंबर आता है, जैसा मैं नया गया था 33 साल पहले, तो वो देखता है, देखो एक बात ध्यान में रखो, ए में कोई दूध पी के नहीं आए, अगर 40 गांव नहीं तो 20 गांव का पानी पी के आए मेंबर है सब। कितना भी वो लोग अनमैनेजेबिलिटी, बेचारा, सेल्फ पिटी, अनहैप्पी हो ए में, लेकिन उसका नजर वो ऑब्जर्व करते है, जैसा मैं ऑब्जर्व करता था। और किधर ना किधर मुझे लगा, अरे ये बंदा सही में मुझे बहुत मदद करना चाहता है यार, मेरा उनसे लगाव हो गया। उसी प्रकार एक नया आदमी का मेरे साथ लगाव होना चाहिए। वो लगाव कैसा हो सकता है? जब उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ रे, ये बंदा सचमुच में अच्छा बंदा है, मुझे सचमुच मदद करना चाहता है। और क्या होता है, जब भी नया बंदा एक कॉन्फिडेंट ए मेंबर से जुड़ता है, वो ए का मीटिंग का बाहर भी उससे अपना और भी डीप शेयरिंग करता है, उसको ज्यादा हेल्प करता है। तो जब भी हम नया बंदा को एक कॉन्फिडेंस देता है कि तुम्हारा जिंदगी अब बदल सकता है, वो मैं कभी कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट माई सेल्फ। और जब तक नया बंदा को कॉन्फिडेंस नहीं है तुझ में, मेंबर में या ए में, वो नहीं टिक सकते दोस्तों। इसलिए हम देखते हैं ए में बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम टिकते हैं। क्यों कम टिकते हैं? ऐसा नहीं है कि जो नहीं आते हैं उसका कुछ गया नहीं, नहीं नहीं, सबका गया हुआ है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब लोग मार खा के ही में आते हैं, लेकिन वो लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आया हमारे में। हम किधर भी, क्या बोलते हैं उसको, पीछे रह गए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। तो इसलिए नया बंदा जब ये मीटिंग में जुड़ता है, सबसे प्रथम आई हैव टू विन इज कॉन्फिडेंस दोस्तों। क्योंकि जब तक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं बढ़ाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हाँ हाँ सर मुंडी हिलाएगा नहीं, मैं बार बार उसको ऐसा उसके सामने पेश आना चाहिए कि उसको लगना चाहिए ये बंदा कुछ हटकर है दोस्तों। और ये हटकर क्या चीज है कि ये बंदा ने प्रोग्राम लिया है, ये खाली बात नहीं करता है, इसका तौर तरीके अलग है दूसरे से, ये बात करता है वैसा ही, ये उसका बिहेवियर भी है, उसका स्वभाव भी जैसा बात करता है वैसे है। तो फिर नया भाई आपसे ज्यादा जुड़ेगा। तो आई हैव टू यूज दिस कॉन्फिडेंस विच जो ये ने मुझे दिया है, आत्मविश्वास, ताकि दूसरा लोगों का, मैं नया बंदे का आत्मविश्वास बढ़ा सकूं। और जब तक नया आदमी का मैं आत्मविश्वास बढ़ा नहीं सकेगा, तो शायद ये मेंबर ए में दोबारा नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो हमारा जो ए जो हमें बताता है कि तुमको जैसा, मुझे जो ट्रीटमेंट मिला वो हाई लेवल ट्रीटमेंट था दोस्तों, सचमुच में। कितना मेरा कॉन्फिडेंस कितना डाउन, मैंने बताया ना, मेरा औरत के साथ में मीटिंग को जाता था, इतना डरा हुआ आदमी था मैं। और आज देखो ये ने कितना चमत्कार किया है। ये ने किया है, भगवान ने किया है, लेकिन उसके ऊपर मैं काम किया है दोस्तों बहुत। ये काम करना पड़ेगा, ये हमारा टोटल प्रोग्राम
इज ऑफ एक्शन। जितना मैं एक्शन लेगा उतना मुझे इसका फायदा होगा। देखो, अभी ये ऑस्ट्रेलिया में है ना, हम आते हैं ना, ये सबसे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। तुम भारत से कुछ भी खाने का चीज नहीं ला सकते। तो मेरा जावई को काजू बर्फी बहुत पसंद है। काजू बर्फी। मैं औरत को बोला चलो 1 किलो लेके जाएगा। औरत बोला अरे क्यों? मैं बोला नहीं, लेके जाएगा, देखेगा। तो हम अच्छा, मधुबन करके एक दुकान है हमारे इधर, बहुत सही दुकान है, उसको मैं बताया ऐसा ऐसा है। तो अच्छा से पैक किया, सील पैक किया, वैक्यूम पैक करके उसने मुझे दिया। जब भी हम सिडनी में लैंड होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, प्लेन में हमको आधा घंटा पहला एक कागज देते हैं। उसमें बहुत सा चीज लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बैगेज में है ही क्या। तो मोस्टली हम नहीं नहीं लिखते हैं ना, हम कुछ ऐसा लाते हैं नहीं, मच्छी मटन ये सब बहुत सा वो लोग लिखा दिया। तो खाने का चीज एक आइटम है, तो उसमें मैं लिखा इंडियन स्वीट्स लिखा, ईमानदारी से लिखा। तो जब भी हमारा सब हो गया, हमारा लगेज बाजू में गया वो कार्ड के हिसाब से। तो हमको वो औरत मेरी निकल गई उसका बैग लेके। मैं बोला रुको, तुम आ गई। तो वो ऑफिसर ने बोला बैग खोलो तुम्हारा। मैं खोला और मैं ऊपर ही रखा था वो काजू कतली। मेरे को बोला ये क्या स्वीट लाया है तुम, मेंशन किया? मैं बोला नहीं, हमारा इंडिया का फेमस है ये काजू कतली, दिखाया। वो पैकेट देके वो भी खुश हो गए, बोलते खाली ये? मैं बोला हाँ देखो, अभी हम खोले हैं, आप देखो। नहीं, जाओ बोला। तो मैं पैक किया, लेके गया। तो मैं डर के मारे नहीं गया दोस्तों, और ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं नहीं था। मैं सही में लिखा वो रिपोर्ट में कि आई एम कैरिंग इंडियन स्वीट, और एक ही डब्बा में लेके गया। हाँ, 4-5 लेके जाता था तो वो निकाल के रख के फेंक भी देता था, ऐसा भी हो सकता है। तो एक कॉन्फिडेंस अलग अलग लेवल पे मैं वापर सकता हूँ। और अंत में, एंड में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब तक मैं एक कार्यक्रम एक्शन में मेरा जिंदगी में डे टू डे लाएगा, आई एम कॉन्फिडेंट आई विल नेवर हैव दैट ड्रिंक टिल आई डाई। ये कॉन्फिडेंट ए ने मुझे दिया है। तो ये पहला अभी सब्जेक्ट मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि और 4 बाकी है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, कन्फेशन। स्वीकारोक्ति कुछ दिया है मेरे को ठाकुर में शब्द, स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। देखो दोस्तों, ये का जो हमारा पूरा कार्यक्रम है, ये 3 सब्जेक्ट से लिए। एक है साइंस, एक है साइकोलॉजी, और एक है रिलीजन। और ये जो सेकंड टॉपिक जो है कन्फेशन, स्वीकारोक्ति कुछ हिंदी का वर्ड है उसका, ये हमारा रिलीजन में, कैथलिक रिलीजन में हजारों साल से होते आता है दोस्तों। हम जो भी कुछ गुनाह करते हैं हमारा जिंदगी में, हम जाके फादर को मिलके चर्च में हम बोलते हैं उसको, और वो हमें आशीर्वाद देके ये हमारा पाप साफ होता है। ये हमारा रिलीजन में है। तो ये कन्फेशन बिल विल्सन ने हमारा कैथलिक रिलीजन से लिया है। लेकिन ये ये अलग टाइप से उसने लिए है दोस्तों। मैं सच्ची ये आदमी को रियली मैं मानता हूं दोस्तों। ये संत है हमारे लिए, बिल और बॉब। हमारा रिलीजन में ऐसा लिखने का कुछ प्राविधान नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारा ये कन्फेशन जो 4th और 5th स्टेप है, वो कितना डीप रूटेड स्टेप है दोस्तों। सब हमारा गलतियां लिखने का है, सब दूसरे के सामने दिखाना है उसको। और लिखने में जो हमको ज्यादा डीप जाने का मौका मिलता है, वो बोलने से नहीं होता है दोस्तों। सही में ये असलियत बिल ने ढूंढ के निकाला कि ये लिखने का बहुत गरज है।
तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप का ये सेकंड टॉपिक है, कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या है? जो हिंदी वर्ड है स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति, उसका एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट है, एडमिटिंग, मैं स्वीकारता हूं कि मुझसे गलती हुए है। जब भी मैं लिखने को लगता है मेरी गलतियां, तो क्या होता है, एक गलतियां नहीं है, गलतियां है। और ये जो स्टेप जो हमारा है कन्फेशन का, ये बचपन से लेके हमें जाना है। देखो एक ही साथ में ये नहीं हो सकता, ये स्टेप लेना, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। लेकिन आस्ते आस्ते इसके ऊपर काम। पहला सबसे क्या काम, मेरा स्पॉन्सर बोला, अभी अभी तुमको क्या क्या सताती है, काम पे जाना, लोगों को फेस करना, घर में एक चिड़चिड़ापन, इसके ऊपर तुम लिख के पहला लाओ। और मैं स्पॉन्सर के साथ ही कुछ कुछ हद तक लिया, पहला एक साल में, हाँ दोस्तों। और 11 महीने के बाद मैं और अच्छे से लिखा, डीपली। और एक फादर हिलरी करके थे, एक या दोस्त, उसके साथ मैं जाके बाद में 2-4 बार उसके बाद मैं उससे लिया है। तो कन्फेशन ये क्यों जरूरत है? मेरा ग्रोथ के लिए, यही में हमारा प्रोग्राम बोलता है, काई एट सम ऑफ द स्टेप्स वी वॉक। कौन सा स्टेप है जिधर मैं अटक गया? ये स्टेप है, फोर्थ और फिफ्थ। क्योंकि मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा छुपाने और छुपने में गया दोस्तों। और अभी ये स्टेप मुझे कहता है कि लिखो, तुम कैसा जिया। देखो, हमारा जीवन एक एक्टर का तरह है दोस्तों। हमने लोगों को, सोसाइटी को, परिवार को एक दिखावा किया हम ये, और असलियत में हम कुछ अलग ही थे दोस्तों। ये हर एक अल्कोहलिक ये स्टेज में गया है, हर एक अल्कोहलिक। तो फिर ये स्टेज में जाने से अभी हम शराब से दूर है और हमको ये स्टेप पे काम करना है। तो अभी पहली बार जिंदगी में मेरा असलियत सामने आने वाला है। और उस असलियत सामने आने के बाद एक्चुअल पिक्चर मेरा, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सामने वाले को समझ में आएगा। इसलिए ये स्टेप करने से बहुत से लोग हिचकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, देखो ये में कुछ चंद लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, सचमुच में आप उसके साथ ये ले सकते हैं। या हमारा धर्म में प्रीस्ट है, हिंदू लोग भी जाते हैं। मेरा एक दो स्पॉन्सी लोग को मैं भेजा है, वो लोग फादर के साथ ये स्टेप लिए ले। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मुझे समझ में आया कि मेरे काफी जो सोच समझ थे जिंदगी के बारे में, वो कितने गलत थे यार। ये लिखने के बाद मेरे आंख का दिमाग खुल गया। अरे साइमन, तुम ये कैसा जिया है यार। देखो तुम्हारा सामने ये तुम ही लिखा है, हमें ही लिखना है, क्योंकि हमें ही मालूम है हम क्या है। और जब भी हम लिखने को बैठे, मैं लिखने को बैठा, तो मुझे बहुत शर्म लगा मेरे अपने आप से दोस्तों। ऐसा जीवन में जिया हूं जो मेरी बीवी को मालूम नहीं, और बहुत से मेरे दोस्त को भी नहीं मालूम दोस्तों। क्योंकि ये डॉक्टर जेकल मिस्टर हाइड है ना, दो कैरेक्टर। सुबह एकदम मस्त दिखना, रात में हमारा हिसाब से चलना, ये जिंदगी में जिया हूं। तो ये जो स्टेप है ये कभी आता है? शुरुआत में हमें ये बताता है प्रामाणिकता, ऑनेस्ट। सब चीज में दोस्तों मुझे ये ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, सब चीज में। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए जिंदगी में, या कुछ भी लाइफ में आना चाहिए,
सबसे पहला जो मेरा स्टेप है ऑनेस्टी। ये मैं हमको क्या बोला, दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारा खुद के लिए ऑनेस्ट रहो। शराब से दूर रहने को ये ताकत तुमको मिलेगा। और जब भी हम भगवान के साथ प्रार्थना किया, एकदम प्रामाणिकता से जो बोला गया वो करते गया, हमको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। हम शराब से दूर रह गए। तो ये जब भी मैं ईमानदारी से मेरा बारे में लिखने को बैठता है, तो क्या होता है दोस्तों, देखो लिखने से कितना बोझ मेरा हल्का हो गया है यार, लिखने से। और जरा सोचो, जो लिखा हुआ है वो मैं अगर दूसरा आदमी से या फादर से शेयर करूं, तो कितना मेरा बोझ हल्का होएगा। और ये बोझ में क्यों लेके घूमूं यार। तो ये हमको किसने ताकत दिया, जब भी हम ए में आया, हमने शेयरिंग में सुना कि ऐसे शेयरिंग हमको सुनने को मिले, अभी भी मिलता है कि हमने, मैं क्या था और क्या था से अभी क्या हूं होने के लिए मैंने क्या क्या किया। और जब मेंबर लोग ने शेयर किया कि जब मैं ये कन्फेशन किया दूसरा मेरा स्पॉन्सर के साथ या फादर के साथ, मेरा बोझ कम हो गया, मेरा मन हल्का हो गया। मन सबसे बड़ा चीज बोला तो मन। और एक अलग टाइप का मुझे स्वतंत्रता मिला, फ्रीडम। देखो दोस्तों, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हमारा बीमारी है, ओके। हमारा देखो पीने के टाइम भी हमारा कॉन्शियस हमेशा हमें बताता था कि साइमन तुम ये गलत कर रहे है, तुम्हारा फैमिली की हालत देखो, तुम्हारा बदन शरीर देखो। लेकिन हम उस दिन ज्यादा पी के हमारा कॉन्शियस को दबाता था। अब मैं शराब से दूर हूं। मेरा कॉन्शियस आत्मा का जो आवाज है वो हमेशा मुझे बोलता है, साइमन ये तुम किया है, इससे मुक्त पाओ। ये मैं वह बोझ लेके घूम नहीं सकता हूँ दोस्तों, ये बोझ मुझे हल्का करना ही पड़ेगा। और जैसा जैसा ये बोझ मैंने हल्का किया, सच में मैं बताता हूँ दोस्तों, कितना आराम मिला है। आज भी मैं कितना आराम की जिंदगी गुजर रहा हूँ। आराम की जिंदगी का मतलब खाट पे सो के आराम कुर्सी से बैठ के नहीं दोस्तों। मेरा माइंड में अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी के बारे में जेलेसी नहीं, खुन्नस नहीं, कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी था वो मैं हल्का हुआ हूँ ये कन्फेशन करके। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, मेरा 33 साल में 14 बार मैंने ये स्टेप लिए, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। इसका गरज है मुझे, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा ही डिफेक्ट है, वो बार बार जो मुझे पसंद है वो सताने को आते हैं। तो बार बार मुझे गलतियां माफी चाहिए गलतियां का, तो मुझे बार बार ये स्टेप करना पड़ता है। और जब तक मैं ये करते रहूं, मेरा बोझ हल्का रहेगा, मेरा मन प्योर रहेगा, मेरा शरीर प्योर रहेगा, तो मेरा जिंदगी प्योर होएगा दोस्तों। तो ये करना बहुत जरूरी है, जो हम कन्फेशन का बात करते हैं। अभी तीसरा है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन का मतलब क्या है, दृढ़ विश्वास का मतलब क्या है मालूम है? एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या मेरा ओपिनियन, मेरा जो मन का जो ये श्योर है, जो मैं विश्वास रखता हूँ या बिलीव करता हूँ, मेरा माइंड से मैं श्योर है कि ये हो रहा है, इसे है। देखो कन्विक्शन, टू बी कन्विंस। ये में जब भी मैं लाया गया और मैं देखा, उसके पहले मैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिए ले, काउंसलिंग भी सब लिए ले, लेकिन ए में जो हुआ ना दोस्तों, वो इधर किधर नहीं हुआ।
क्योंकि एक मेरे में बिलीव हो गया, ये जो ये लोग बोलते हैं वो सच्चाई है। क्योंकि वो लोग किसी किसी किताब से पढ़ के नहीं बोलते थे, वो लोग सच अपनी जिंदगी की सच्चाई बोलते थे। और मजे की बात क्या है मालूम है दोस्तों, उन लोग अपनी बड़ाई नहीं शेयर करते थे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे मदद करने के लिए उनकी बुराई शेयर करते थे। कैसे वो लोग थे, कितने डीप रूटेड वो लोग में कैरेक्टर डिफेक्ट था। और आज और आज कैसे वो लोग मुक्त हुआ हूं। तो ये मुक्त होने का जो सवाल है, जो मुक्त होने का सवाल है, वो किधर ना किधर मेरा मन में एक बात बैठ गई दोस्तों, कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। तो जब भी मुझे मालूमात हो गया ये संगठन में कुछ अलग है, मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया ये संगठन के प्रति कि मैं चिपकता रहा, आगे आगे बढ़ता रहा। और जितना मैं आगे आगे बढ़ता गया, मुझे एक डिसीजन करने में मदद मिला कि यस, शराब सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा कैरेक्टर मेन प्रॉब्लम था। और इन लोग ने मुझे, मेंबर्स ने मुझे वो लोग का शेयरिंग का द्वारा कन्विंस किया कि अगर तुम ये प्रोग्राम करोगे तो तुम्हें ये मोक्षा मिलेगा। पहला मोक्षा मिलने के पहले मेरा बिलीव, मेरा विश्वास एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरा विश्वास स्ट्रांग होने के लिए मुझे और एक कार्यक्रम में घुसना पड़ा, और अंदर। क्योंकि कभी भी मैं मेरे जिंदगी में, मैं कभी कोई भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकता था। हमेशा मेरा डाउटफुल नेचर था और अनट्रस्टफुल, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन एक मीटिंग में जब भी मैं बैठा, एक अलग सा मुझे फीलिंग आया, एक आत्मा से मुझे आवाज आया दोस्तों। और ये आत्मा से आवाज ने मुझे बिलीव करने के लिए मजबूर किया। और ये इतना स्ट्रांग और एब्सोल्यूट बिलीव हो गया कि यस, इधर जो हो रहा है दैट इज समथिंग इज रियली राइट एंड समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग विथ मी। तो आई हैव टू फॉलो दिस पीपल, मुझे ये लोग से फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे राइट होना है जिंदगी में। तो उसी तरह दोस्तों, जैसा मुझे मदद मिला ये का सभासद से, जब भी मैं नया आया था, उन लोग ने मुझे ऑनेस्टी के ऊपर जोर दिया। वो लोग ने मुझे कन्विंस किया कि तुम्हारी जो भी अस्त व्यस्त जिंदगी है वो मैनेजेबल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। सबसे प्रथम आपको प्रामाणिकता से जिंदगी जीना पड़ेगा। और तुम्हारा, मेरा होल जो जिंदगी है, लाइफ, वो ये कन्विक्शन के ऊपर था मेरा पूरा जिंदगी, कि क्या इसमें तुझे विश्वास है क्या। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है, आई कैन नॉट बी कन्विंस। तो इसी तरह अभी जब भी नया आदमी आता है, मेरा कर्तव्य है, काम है, वो नया आदमी को कन्विंस करना। देखो, जब तक नया आदमी कन्विंस नहीं होता है कि इधर जो हो रहा है वो सत्य है, उसके लिए क्या स्टेप करना पड़ेगा, वो बंदा फिरता फिरता रहेगा दोस्तों। ये हो रहा है, ये मैं अभी से नहीं, पहले से भी। तो सबसे जरूरी है कि मैं कन्विंस हूं क्या कि ये प्रोग्राम 100% अल्कोहलिक के जिंदगी में काम करता है। यस, मैं कन्विंस हूं। क्योंकि मेरा कन्विंस होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं कन्विंस नहीं होता हूं,
मैं दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मेरा कन्विक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसी तरह मैं दूसरे को फिर मदद कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, देखो भाई मैं ऐसा ऐसा किया और अब मेरी जिंदगी ऐसे है, आपको ऐसा करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। बोला तो हमारा 12 पायरी 12 रूल के ऊपर काम एक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया कन्विक्शन का। अभी चौथा हमारा ये कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोगों ने रोलेन हैजर्ड का स्टोरी पढ़ा रहेगा। डॉक्टर कार्ल यूंग के साथ उसका ट्रीटमेंट चालू था। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत श्रीमंत आदमी था वो, लेकिन बार बार वो शराब की तरफ जाता था। तो लास्ट ट्रीटमेंट जब भी वो कार्ल यूंग के साथ रहने लगा, कार्ल यूंग ने उसने बोला कार्ल यूंग को, ये बार बार में क्यों शराब की तरह जाते हैं? तब उसको कार्ल यूंग ने एक वाक्य बोला। वो बोला, रोलन, तुम जो मेरे साथ वक्त गुजारा किया है, मैं तुम्हारी शराब नहीं, मैं तुम्हारा पर्सनैलिटी चेंज लाना चाहता था। और जब तक तुम तुम्हारा पर्सनैलिटी चेंज नहीं करेगा, तुम शराब से ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकेगा। देखो क्या वाक्य बोला। कालयुग तो हमारा संत है यही का, बहुत ए मेंबर्स उसको संत मानते हैं, क्योंकि उसने हम लोग को ये को पहला ये दिया कि एक हायर पावर है जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए तुम्हें बैकअप चाहिए दोस्तों, कुछ भी। तो फिर रोलन इजर्ड अमेरिका आ गए वापस स्विट्जरलैंड से, और हमारे एक क्रिश्चियन ग्रुप ज्वाइन किया, जो प्रार्थना का ग्रुप था, मिलते थे। फिर कुछ देर के बाद वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप बना। फिर बिल भी वहां पे जाते थे, एबी टेचर भी जाता था, ये सब वहां के मेंबर हो गए। फिर लेटर ऑन ये का फाउंडेशन वो अलग बात है, लेकिन वो लोग में कन्वर्शन का बात बहुत जोर दिया दोस्तों, वो कैथलिक सोसाइटी ने और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। ये कन्वर्शन क्या है दोस्तों? कन्वर्शन का मतलब है, रूपांतरण का मतलब है चेंज इन कैरेक्टर फॉर्म। हमारा कैरेक्टर जो है उसमें बदलाव लाना। एक जो हमारा पहला बिलीफ था, मेरा पहला जो बिलीफ था, खाओ पियो मजा करो, मैं सिर्फ मेरे लिए जिया हूं, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, ये सब मेरा बड़ापन था। मैं कभी दो बच्ची है, औरत है, कभी माँ है, बाप नहीं था, बच्चे भाई बहन है, कभी वो लोग का नहीं सोचा। तो अभी में कन्वर्शन ये ने जब भी मुझे समझ में आया, ये बिलीफ का चेंज है। जो एक पल मेरा विश्वास था, जिंदगी खाओ पियो मजा करो, खुद के लिए जियो, ये जिंदगी नहीं है। मेरा परिवार है, औरत बच्चे है, माँ है, भाई बहन है। तो ये चेंज लाने के लिए एक आध्यात्मिक चेंज होना जरूरी है दोस्तों। इसलिए ये चौथा टॉपिक दिया है, क्योंकि शुरुआत में कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, उसके बाद ये आना ही है कन्वर्शन। क्योंकि पूरा मुझे अभी समझ में आया कि ये कैसा मैं पा सकता हूं, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट से दूर रह के। दूर रहना ही नहीं है ये कैरेक्टर से, मेरा जूना कैरेक्टर से। मुझे अभी एक नया कैरेक्टर बिल्डअप करना है, और वो नया कैरेक्टर बिल्डअप करना बोला तो उसमें बहुत सा पश्चाताप है जो जिंदगी भूतकाल में जिया है, बहुत सा माफी मांगना है, और ये सब करते हुए मुझे भगवान के पास नजदीक जाना है।
क्योंकि पहला का जिंदगी में मैं खुद को भगवान समझता था, लेकिन अभी मुझे नया कैरेक्टर बिल्डअप करना है, तो मुझे भगवान के पास जाना है। और भगवान के पास जब भी मैं जाता हूँ, मुझे स्वच्छ होना है, क्लीन होना है। तो मुझे फॉरगिवनेस, पश्चाताप, ये सब स्टेप करना है। जिसको दुखाया उसे माफी मांगना है। तो ये सब करने से क्या होता है, मेरा कैरेक्टर में अल्टरेशन आता है, अल्टर होता है मेरा कैरेक्टर, एक चेंज हुआ, ग्रोथ होता है। और अब मैं रीऑर्गेनाइज हुआ हूँ, रीऑर्गेनाइज। देखो, पहला मैं डिसऑर्गेनाइज था, डिसऑर्गेनाइज, नॉट ऑर्गेनाइज। पहले मैं डिसऑर्गेनाइज था, पर अभी ये सब करने के बाद मैं अभी रीऑर्गेनाइज होता हूँ। आई एम बीइंग ऑर्गेनाइज अगेन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा तो ये मुझे लोगों के प्रति प्यार होने लगा। औरत का, बच्चे का वैल्यू समझ में आया। मेरा नौकरी का वैल्यू समझ में आया। लोगों का वैल्यू समझ में आया। और ये प्रोसेस करते वक्त एक मेरा स्टेट ऑफ जो माइंड था, पहले का सोचने का तरीका, उसमें बहुत बदल आया दोस्तों, सचमुच में। क्योंकि हमारा जो बीमारी है वो सोच से ही चालू होती है, सोच को लगा हुआ बीमारी है। तो जब भी मैं सोचता ये जब भी मैं सोचता हूँ कि मुझे ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर में क्या हो गया, मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आ गया दोस्तों। क्या देखो, मुझे ऐसा समझ में आया अंदर से, क्योंकि ये बीमारी अंदर से लगी हुई है। अंदर से मुझे समझ में आया कि मेरे में एक बदलाव आने लगा। जो चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता था लाइफ में, वो अभी मुझे इतना महत्व नहीं लगने लगा यार। क्यों मैं उड़ी मारूं जो मेरे बस में नहीं है, ये सब सोच में मुझे हैरान किया था। लेकिन अभी मेरा सोच में बदल आने से, मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन होने में, ये मुझे समझ में आया अभी मुझे जीने के लिए क्या महत्व है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर माय लाइफ टुडे। तो मुझे समझ में आया, अब मुझे जीने के लिए मुझे प्यार चाहिए, मुझे हंसी चाहिए यार। कितना साल मैं कभी हंसा नहीं था ये में आने के पहले। अब मेरा पोते के साथ कितना मैं हंसता हूँ। अभी इधर आया था, वो मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बेडरूम में। इधर आया और देख के वापस गया हूँ, क्योंकि आज उसको संडे है, उसको हॉलीडे है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। ये मजा, ये एक अंदर से जो मुझे आनंद मिलता है ना, वो अलग है दोस्तों। और ये कभी हो गया जब मैं रूपांतर हो गया मेरा जिंदगी में, व्हेन मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब भी नया बंदा आता है ए में, उससे हमारा काम है बताना कि तुम्हारा जो सोचने का ढंग है, रहने का जो ढंग है, ये सब में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर हम जूना दोस्त के साथ शुरुआत में मिलते रहेंगे, तो शराब से दूर रहने के लिए बहुत तकलीफ होता है दोस्तों। इसलिए ये में जो वो लोग का अनुभव है, वो हमें मदद करता है। वो लोग ने अनुभव लिया है ये सब चीज का, और अनुभव के ऊपर वो लोग हमें बताते हैं कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए। तो जब भी हमको नया ये मेंबर, हमारा प्रोस्पेक्ट मिलता है, हमको वो लोग को ये बात समझाना चाहिए कि आपका ऑब्सेशन भगवान ने लिफ्ट किया है, लेकिन अभी आपको पूरा बदलना पड़ेगा, आपका सोच, आपका रहन सहन में। तो आपको आगे आगे शराब से दूर रहने की काफी ताकत मिलेगी। तो ग्रेजुअली हम लोग कुछ समझ में आता है। अभी मेरे कुछ स्पॉन्सी है, उन लोग ने भी बहुत बदलाव लाई है।
मैं मिलता हूँ उन लोग को, बात करता हूँ 1 to 1। तो जब तक मैं मेरे में बदलाव नहीं लाऊं ना दोस्तों, मैं आराम से सही में नहीं जी सकूंगा। तो ये कन्वर्शन जो है ये भी बहुत महत्व चीज है हमारा जिंदगी, आगे का जिंदगी में जीने के लिए। जैसा मैं जिया हूं पहला, वैसा मैं नहीं जी सकता हूँ। लास्ट पार्ट आया, कंटिन्यूंस। कंटिन्यूंस का मतलब है निरंतरता। निरंतरता, निरंतर का मतलब, कंटिन्यूस का मतलब है कंटिन्यूटी। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन ये सही बात है। हमारा ये इंटर ग्रुप बॉम्बे का, उसमें रिकॉर्ड है ज्यादा से ज्यादा टोकन 1, 2 और 3 साल का जाता है। उसके बाद बहुत कमती टोकन का सेल होता है दोस्तों। उसका अलग कारण हो सकता है, कोई मेंबर नहीं टोकन लेना चाहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ ए में, बहुत से लोग 3, 4 साल के बाद ए में आना बंद होते हैं, हमारा खुद का ग्रुप में दोस्तों। तो कंटिन्यूटी को क्यों महत्व दिया है ए ने, क्यों महत्व दिया है कंटिन्यूटी को? हमारा जो ये बीमारी है वो ऐसी बीमारी है दोस्तों, रिकॉर्ड है बिग बुक में, 25 साल के बाद भी आदमी पीने को जाके कुछ वक्त के बाद गुजर गए। तो हमको जो ये ने शुरुआत में बताया है, वी आर नॉट क्योर्ड। उसका मतलब क्या है मालूम है? यू आर नॉट क्योर्ड। तुम शराब कभी भी कैसा भी परिस्थिति में तुमको ऑब्सेशन आके तुम पी सकते हैं, और जब भी तुम पीगा तो तुम आराम से जिंदगी नहीं जी सकेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट बीइंग क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। तो कंटिन्यूटी का क्या है ये? मुझे मालूम है, मुझे 2, 3 साल हुआ था और मैं एक हफ्ता मीटिंग नहीं किया। मेरा औरत ताबड़तोब मुझे बोला, साइमन तुम प्लीज कल ओवर टाइम मत करो, मीटिंग को जाओ शाम को। बोला क्यों? अरे वो 1 हफ्ता हो गया तुम गाली बिली देने लगा घर पे, कभी ये नहीं करता था तुम। देखो, मीटिंग का टच से जैसा मैं दूर हुआ, ये मेंबर्स का संपर्क से मैं दूर हो गया, मेरा कैरेक्टर इमीडिएटली उभरने लगा, बाहर आने लगा दोस्तों। देखो, तो ये मेरे लिए एक बैकअप है, बैकअप। मेरे फोन में 100 से ज्यादा ए मेंबर के फोन है, बाकी लोग के बहुत कम है, 8, 10 होएगा। क्योंकि मुझे एक कवच चाहिए, कवच। कवच का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 33 साल हो गए मैं वीक हो गया, नहीं। मुझे एक ही संगठन की गरज है और जरूरत है, तो मैं उस बाउंड्री में रहता हूँ दोस्तों। और ये कार्यक्रम ऐसा बना है, जितना मैं कंटिन्यू करूं मेरा लाइफ में प्रोग्रेस ही होते रहेगा दोस्तों, जितना मैं कंटिन्यू करूं मेरा जिंदगी ए में। क्योंकि एक ऑन गोइंग एक्शन है टुवर्ड्स प्रोग्रेस, और मैं अनुभव किया ये 33 साल में। देखो, हमारा ग्रुप में 2 मेंबर, एक अभी बीमार है, 50 साल हो गया, एक 53 इयर्स हो गया। दोनों मीटिंग करते थे, लेकिन अभी बीमारी की वजह से नहीं। तो मुझे वो देखना है, मुझे ये नहीं देखना है अरे क्या यार ये मेंबर 4 साल के बाद गायब हो गया, ये मेंबर 6 साल के बाद गायब हो गया, नहीं। ये मेरा नेगेटिविटी है। पॉजिटिव मुझे ये देखना है, लोग 50 साल हो गए फिर भी मीटिंग करता है, तो मुझे मीटिंग करना चाहिए, मुझे गरज है। ऑफ कोर्स उसमें ग्रेटिट्यूड भी आ गया। और हम, नया आदमी जब ये आएगा
तो क्या मैसेज जाएगा उसके पास? समझो एक ग्रुप में जहाँ 15-20 है, वो उसको मीटिंग में कोई लेके आया और 4-5 आदमी है, क्या उसका इंप्रेशन होगा दोस्तों? तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कंटिन्यू। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बंद नहीं होने वाला प्रोसेस है ये मीटिंग। अभी आपका ऑनलाइन मीटिंग है, कितना 2 साल मेरे को लगता है कोविड से चालू हो गया, ये अभी कंटिन्यू रहने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को भी ये अनुभव आया, कितने लोगों को मदद मिला, कितने लोगों को ही नहीं, इसमें सेल्फिशनेस भी हमारा है, हमको कितना मदद मिला ये कंटिन्यू करके। तो कंटिन्यूटी, ये नया आदमी को मैं कैसा समझाऊं? नया जो प्रोस्पेक्ट आते हैं, एक है उसको ग्रेटिट्यूड में इन्वॉल्व करना, ग्रेटिट्यूड का ज्यादा महत्व सिखाना, बताना। क्योंकि जिसको ग्रेटिट्यूड है वो कभी भी ये छोड़ेगा नहीं दोस्तों। देखो, एक बोलना ठीक है, ये ने मुझे चप्पल फाड़ के दिया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हैं आज ये के लिए? एक बात सही है जो दोस्तों, जो ए ने मुझे दिया है, मैं कितना भी हाथ पैर मारूं, मैं ए को दोबारा वापस रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो कर सकता हूँ मुझे करना है, और सबसे बढ़िया करना है कंटिन्यूटी। मीटिंग को अटेंड करना। एक नया आदमी जाएगा, कुछ प्रश्न पूछेगा, तो उसका वो सवाल का जवाब देने के लिए मैं हाजिर होना चाहिए मीटिंग में। तो रेगुलरली मीटिंग करना, ये एक कंटिन्यूटी का बात है। आई हैव टू कंटिन्यू मेकिंग मीटिंग। आई हैव टू हेल्प द न्यू कमर्स। ये कैसा मैं कर सकता हूँ? मीटिंग में जाके कर सकता हूँ, मिलने से, शेयरिंग करने से, उनसे बात करने से। और जैसा मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा कंटिन्यू ए के साथ संबंध बढ़ाते जाते हैं, इट इज ऑल्सो अ गुड स्पॉन्सरशिप ना। लोग देखते हैं हमें, अरे ये बंदा कितना साल हो गया, जैसा मैं देखता था ना। अभी हमारा एक मेंबर है, एक लुइस करके, ये साल अक्टूबर में उसको 50 साल होगा। उसको मैं देखता हूँ कंटिन्यू मीटिंग करता है यार। तबीयत उसका इतना खास नहीं है, उसको तकलीफ होता है, फिर भी ए का नाम सुनेगा तो उसका प्रायोरिटी है उधर जाना। तो ये मेरा जिंदगी का प्रायोरिटी है। जब भी एक गरज है, हमारा प्रार्थना भी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल वेन एवर हेल्प इज नीडेड। हमारा एक प्रार्थना है, इज माई हैंड इज रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा कंटिन्यू रहना ये के साथ, ये अहम बात है मेरा जिंदगी का। मुझे आप सबने सुना, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।